कांग्रेस की गवर्नमेंट थी हिंदुस्तान में और शहीद हेमराज का सर काट दिया था हमारे दुश्मनों ने, उस पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सदन नहीं चलने दिया था साथियों, और 13 दिन सदन नहीं चला था। भारतीय जनता पार्टी ने इतना हंगामा खड़ा किया था। उसके बाद उन्होंने एक जुमला दिया था कि अच्छे दिन आने वाले हैं। एक घटना और एक जुमला ने देश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बना दी। इसी से प्रेरणा लेते हुए पिछले दिनों इन्होंने एक घटना को अंजाम देने का काम किया और एक जुमला छोड़ने का काम किया साथी। इन्होंने नोटबंदी करने की सोची समझी रणनीति के तहत नोटबंदी किया और इन्होंने एक जुमला छोड़ा कि कब्रिस्तान बनता है तो शमशान भी बनना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने इसे सिरे से नकार दिया साथियों, सिरे से नकार दिया साथियों। इन्होंने कहा था कि एक सर के बदले अगर हमारी सरकार बनेगी तो 10 सर लाएंगे, और पूरा हिंदुस्तान देखता रह गया। जब ये देश के प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान में जाके हलवा खाए और नवाज शरीफ की मां का पैर छू के चले आए। नवाज शरीफ की मां का पैर छू के चले आए। कहना चाहता हूं साथियों कि सरहदों पे दहशत गर्दों का कब्जा है, सरहद पे दहशत गर्दों का कब्जा है, हिंदुस्तान पे झूठे हमदर्दों का कब्जा है। क्या इनसे क्या उम्मीद करें, एक सर के बदले 10 सर का। दिल्ली में निकम्मों का कब्जा है, दिल्ली में निकम्मों का कब्जा है। ये विकास के मुद्दे पे हमारे मुख्यमंत्री से घिरना चाहते हैं। हमारे इनके 73 सांसद है उत्तर प्रदेश में, इन्होंने 73 गांव को गोद लिया था, एक भी गांव का यह विकास नहीं करा पाए साथियों। शौचालय, शमशान की, कब्रिस्तान की बात क्या करते हैं, अरे ये तो मंचों से खून की बात करते हैं, कफन की बात करते हैं। ये खून की बात करते हैं, कफन की बात करते हैं, कारोबारियों से धन की बात करते हैं। कैसा शख्स चुन लिया है इस मुल्क ने, करनी थी वतन की बात तो ये मन की बात करते हैं, ये मन की बात करते हैं साथी। बहुत पिछले दिनों इन्होंने अपने एक ऐसा काम करते हैं कि जिससे पूरे देश में हमको सहानुभूति मिले, लोकप्रियता मिले और हम मीडिया में बने रहे। इन्होंने गांधी जयंती पे पूरे हिंदुस्तान में सफाई चलाने का काम किया साथियों। और जब गांधी जयंती पर कैलेंडर छपा, वार्षिक कैलेंडर खादी ग्राम उद्योग का, तो महात्मा गांधी का तस्वीर हटा के अपना तस्वीर लगा लिए और इन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता से बड़ा मैं नेता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि ना मौलवी से छूटेगा ना साधु से छूटेगा, ना मौलवी से छूटेगा ना साधु से छूटेगा, ना किसी मदारी के कर्तव्य और जादू से छूटेगा। अरे साफ करना है तो अपना दामन भी साफ कर लो। हमारे खून के छींटे हैं, ये झाड़ू से नहीं छूटेगा, हमारे खून के छींटे हैं, ये झाड़ू से नहीं छूटेगा साथियों। बात तो बहुत लंबी होती है, लेकिन कहना चाहता हूं समय कम है, 5 बजे तक समय है, लेकिन कहना चाहता हूं कि शानदार और जानदार प्रत्याशी आपके बीच में है, बोलना जानती है, बढ़िया काम करना जानती है, और हमारे मुख्यमंत्री का तो कोई जवाब नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने उनके सामने कोई प्रत्याशी मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं ला पाए। और विकास कार्यों के बारे में आदरणीय स्वामीनाथ जी, ओपी यादव, तमाम साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपको बताएंगे। एक शेर के माध्यम से अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं साथी कि नीम की लकड़ी को ये चंदन समझ बैठे, नीम की लकड़ी को ये चंदन समझ बैठे, बड़े नादान है ये दिल्ली को लंदन समझ बैठे। कौन समझाए इस मुल्क के प्रधानमंत्री को, हम गरीबों की गाढ़ी कमाई को ही काला धन समझ बैठे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने बाड़ी को बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ खान साहब। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ावें। हमारे बीच में हम लोगों के बड़े नेता समाजवादी पार्टी के आदरणीय पूर्व विधायक स्वामीनाथ यादव जी, नौजवानों के नेता आदरणीय ओपी यादव जी, पूर्व प्रमुख आदरणीय भीम सिंह जी और सलेमपुर ब्लॉक के शानदार प्रमुख आदरणीय मंटू सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे चाहेंगे आप लोग मंच पे आ जाएं, मंच की शोभा बढ़ जाए आपके मंच पे बैठने से। तब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र पांडे जी से चाहेंगे वे आवें। और आप तो खुद बौद्धिक हैं, आप जानते हैं नियम कानून को। 5 बजे तक आदेश है बोलने का, इसको ध्यान में रखते हुए संबोधित करें। मगहरा के क्रांतिकारी धरती पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी विजय लक्ष्मी गौतम के समर्थन में आयोजित इस सभा की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी विधानसभा के अध्यक्ष सूरज यादव जी, कार्यक्रम में मौजूद पूर्व विधायक स्वामीनाथ यादव जी, कार्यक्रम में मौजूद कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सूबेदार सिंह जी, कांग्रेस के नेता भागीरथी प्रसाद जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे राम प्रकाश यादव मुन्ना जी, शिवानंद यादव जी, मोहित पांडे जी, चंद्रमोहन पांडे जी,
शहीद जैनुल भाई, मंजूर भाई, अभी आशिक भाई के विचारों को आप सुन रहे थे। आप सब चेहरे परिचित हैं। हमारे यहाँ के ब्लॉक प्रमुख मंटू सिंह जी सहित सभी उपस्थित लोगों का हम स्वागत करते हुए आपसे 2-3 बातें कहेंगे। समय अभाव है और समय भी नहीं है, आपको भी सोचने का समय नहीं है। आशिक भाई के बातों को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा सा दृष्टांत आपको देते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कितना योग्य है, कितना योग्यतम है। छोटा उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। मणिपुर में राहुल गांधी भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि पाइनएप्पल, संतरा और नींबू के जूस को पेर करके अगर वो करते हैं और मैं चीन में जाऊं तो वहां हमको दिखे कि मेड इन मणिपुर। लेकिन महाराजगंज में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को नहीं मालूम कि नारियल का पानी होता है, जूस नहीं। मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री को नहीं मालूम कि पाइनएप्पल और नारियल जूस में अंतर क्या होता है। उनको जब इतने का फर्क नहीं महसूस है तो आपके विकास की क्या बात करेंगे, आपके विकास की क्या बात करेंगे। तमाम घोषणाएं उन्होंने किया कांग्रेस द्वारा, यूपीए सरकार द्वारा। जितनी भी योजनाएं रही, एक भी योजना को बंद करने की हिम्मत उनके अंदर रही नहीं। योजना का नाम भले बदल दिया हो, प्रधानमंत्री राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम दीनदयाल ज्योति योजना कर दिया हो, मनरेगा का बदलने का नाम तो हिम्मतें नहीं किया। तमाम योजनाओं को चलाने का भी काम किया और जो कांग्रेस की योजनाएं हैं उसी को भी आगे बढ़ा रहे हैं। अपनी कोई योजना नहीं दिखा सके। विदेश नीति की मैं क्या बात करूं आपसे। सब विदेश में क्या स्थिति है। अभी आज के अखबारों में राष्ट्रीय सहारा में लिखा था कि अमेरिका में भारतीयों के घरों पर अंडे फेंके जा रहे हैं, भारतीयों के घरों पर गंदगी फेंके जा रही है। क्या यही मान सम्मान बढ़ा भारत का? अरे साथियों, भारत का तो गौरवशाली इतिहास रहा है। भारतीयों की एक गरिमा रही है पूरे विश्व में। आप क्या गरिमा बढ़ाएंगे? आपने तो गरिमा घटाने का काम किया है। छोटे स्तर की बात करते हैं, गांव में शमशान बनाने की बात करते हैं। साथियों, मैं आता हूं अपने प्रत्याशी पर। यह महिला प्रत्याशी है, जानदार प्रत्याशी है, शानदार प्रत्याशी है। गांव गांव घूमी है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। जिस दल में भी रहा हो, आज जिस दल में है वहां भी ईमानदारी से लगी हुई है और आगे भी लगी रहेगी। उनके साथ महिलाओं का समूह है, आधी आबादी उनके साथ है। थोड़ा सा आप सहयोग कर दें, निश्चित ही सफलता मिलेगी और सलेमपुर की हर सीट आप भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। साथियों, आप भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आगामी 4 तारीख को आप साइकिल चुनाव चिन्ह पर बटन दबाएंगे और आप विजय लक्ष्मी गौतम को यहां से विधायक बनाएंगे। साथियों, एक अपील, आधे मिनट का सिर्फ मुन्ना भाई, उस दिन कांग्रेस के साथियों से अपील है, कांग्रेस के साथियों से अपील है कि आप ईवीएम में हाथ का पंजा मत खोजिएगा। ईवीएम में आपको उस दिन साइकिल चुनाव चिन्ह पर बटन दबाना है, आपको साइकिल चुनाव चिन्ह पर बटन दबाना है। हम लोगों के बीच में प्रत्याशी यहाँ की विजय लक्ष्मी गौतम जी आ चुकी है। आदरणीय मुन्ना भाई, जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी की शानदार प्रत्याशी, लोकप्रिय प्रत्याशी, जनता के दिलों में बसने वाली प्रत्याशी आदरणीय श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी का आगमन हो चुका है। हम आप साथियों से चाहेंगे इनका स्वागत नारों के साथ करने का काम करेंगे। विजय लक्ष्मी समाजवादी पार्टी, विजय लक्ष्मी खिलाफ यादव, विजय लक्ष्मी गुलाम सिंह यादव। इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय श्री भागीरथी जी से चाहेंगे आवें और समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात को संबोधित करें। भागीरथी जी। समाधानी कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, संचालक जी, मंच पर विराजमान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेतागण, पूर्व विधायकगण, सलेमपुर ब्लॉक के कांग्रेस पार्टी के जानदार शानदार अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र पांडे जी, सामने उपस्थित सभी साथियों, हम लोगों के हिस्से का समय पहले ही पूर्व वक्ताओं ने ले लिया है, इसलिए हम अपने आप को उनकी
बातों से जोड़ते हुए जो हमसे छूट जाए वो आने वाले वक्ताओं के जोड़ते हुए आपसे एक बात कहना चाहूंगा। आज मैं बैठा था, एक लड़का मुश्किल